14 डेज 14 दिवस ओडिशा की मिट्टी से जुड़ी हर एक कहानी। अब ध्यान से समझिए, ओडिया पक्ष एक 14 डेज का सेलिब्रेशन है जो 1 अप्रैल से 14 अप्रैल तक मनाया जाता है। पर आखिर क्यों? आइए समझते हैं। ओडिया कल्चर को प्रमोट करने के लिए, मतलब ये सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं है, ये एक आइडेंटिटी मूवमेंट है। अब जरा दिल से समझिए, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? आज के टाइम में क्या हो रहा है? हम मॉडर्न हो रहे हैं, इंग्लिश बोल रहे हैं और धीरे धीरे अपनी ही भाषा, अपनी ही परंपरा कहीं ना कहीं पीछे छोड़ रहे हैं। लेकिन एक सच और है, ये भाषा हमें ऐसे ही नहीं मिली है। इसके लिए लोगों ने संघर्ष किया है, अपनी पहचान के लिए आवाज उठाई है, अपनी भाषा को बचाने के लिए अपनी जिंदगी तक दांव पर लगा दी। ये सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं, ये विरासत है, ये सम्मान है, ये गर्व है। इसलिए जरूरी था कि हम सिर्फ कल्चर को देखें नहीं, बल्कि उसे महसूस करें, उसे जिएं। और इसी सोच के साथ बना ओडिया पक्ष। यहाँ हर दिन एक नई कहानी है, हर दिन एक नया एहसास है। कभी पहचान, कभी परंपरा, कभी सेवा और कभी सम्मान। मतलब कल्चर को सिर्फ देखना नहीं, बल्कि 14 अलग तरीकों से महसूस करना। सबसे पहले आता है 1 अप्रैल, उत्कल दिवस, जहां हम अपनी हिस्ट्री को याद करते हैं और हम उन लोगों को नमन करते हैं जिन्होंने ओडिशा को पहचान दी। उसके बाद 2 अप्रैल, खड़ी छुआ दिवस, जहां बच्चों को कल्चर से जोड़ा जाता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग रूट्स ही स्ट्रॉन्ग फ्यूचर बनाती है। फिर 3 अप्रैल, आमा पोशाक आमा परिचय, जहां हम अपनी पहचान को प्राउडली पहनते हैं। 4 अप्रैल, ओडिया नाम अभियान, जहां हम अपनी भाषा को अपनी रोज की जिंदगी में जगह देते हैं। 5 अप्रैल, हेरिटेज रन, जहां हम अपने इतिहास के साथ कदम मिलाते हैं। 6 अप्रैल, क्लीनिंगनेस ड्राइव, जहां हम अपनी मिट्टी का सम्मान करते हैं। 7 अप्रैल, शिशु कथा दिवस, जहां बच्चों की कहानियां कल के सपने बनाती हैं। 8 अप्रैल, ब्लड डोनेशन डे, जहां हम इंसानियत का सबसे बड़ा फर्ज निभाते हैं। 9 अप्रैल, बुक कैंपेन, जहां हम अपनी भाषा को पढ़ते हैं और उसे जीते हैं। 10 अप्रैल, लोक कला दिन, जहां असली ओडिशा अपनी कला के जरिए जिंदा दिखाता है। 11 अप्रैल, यूथ क्रिएटिविटी डे, जहां नए सपने और नए आइडियाज शेप लेते हैं। 12 अप्रैल, ट्रिब्यूट डे, जहां हम उन लोगों को याद करते हैं जिनसे हमें अपनी पहचान मिली। 13 अप्रैल, ट्रेडिशनल फूड डे, जहां हर स्वाद के साथ एक याद जुड़ी होती है। और फाइनली 14 अप्रैल, ओडिया न्यू ईयर, जहां एक नई शुरुआत के साथ पूरा ओडिशा एक साथ खड़ा होता है। इतनी कड़कती धूप में भी दिमाग को ठंडा रखने के लिए पणा पीते हैं, जिसे हम पौना संक्रांति कहते हैं, जिसे हम बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। अगर हम अपनी लैंग्वेज, अपनी कल्चर, अपनी रूट्स को इग्नोर कर देंगे तो धीरे धीरे वो खत्म हो जाएंगी। ओडिया पक्ष हमें याद दिलाता है कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं और कितने लोगों ने हमारी भाषा के लिए संघर्ष किया है, अपनी जान तक दे दी है। आज जो हम ओडिया बोल पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं, ये किसी की मेहनत नहीं, ये किसी की कुर्बानी का नतीजा है दोस्तों। इसलिए जिंदगी में कहीं भी पहुंच जाओ, कितने भी मॉडर्न हो जाओ, लेकिन अपनी पहचान, अपनी भाषा, अपनी मिट्टी को कभी मत भूलना। वंदे उत्कल जननी। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक देखते रहिए ओडिशा ऑन रिकॉर्ड को। हमें सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और भैया सब्सक्राइब भी कर दीजिए।